तो आप 11 साल कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों की सरकार के। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अगर तफसील से हम लोगों को बताएं कि 11 साल में आपने तो पूरा रोड का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। देश के लोग जो बोलते हैं कि दूसरी तस्वीर दिखती है भारत की, आपको क्या लगता है सर कि क्या डिफरेंट किया और क्या और होना चाहिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और ये अगर उद्देश्य अगर हमको पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगी, रोजगार निर्माण होंगे, वेल्थ क्रिएट होगी। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की 12% थी। हमारे रोड अच्छे नहीं थे, हमारे पोर्ट्स अच्छे नहीं थे, हमारे यहाँ फ्यूल में भी काफी महंगा पड़ता था, ट्रैफिक जाम के कारण देरियां होती थी। अब हमने जिस प्रकार के रोड बनाए हैं उसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 6% कम हो गई है और आने वाले विशेष रूप से 1 साल में हम 9% पर आएंगे। और एक समझ लीजिए कि अभी तो ये सभी बड़े बड़े IIM वगैरह, कानपुर IIT सब में जो अध्ययन किया, कोई कहता है 4% कम हुई, कोई कहता है 6% कम हुई, पर 6% कम हुई है और 2% हम 8 या 9, तो मैंने डिक्लेयर किया था कि हम 9% पे लॉजिस्टिक कॉस्ट लाएंगे। तो ये जो 6% से बचत होगी उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। और इसलिए हम बड़े तेजी से उसके तरफ जाएंगे, क्योंकि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा तो हमारे देश के विकास की गति दुगनी तिगनी होगी। ये बात निश्चित रूप से प्रूवन भी है और ये होने वाला है। सर, आपने कई हाईवेज छोटे